हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीबीएसई कॉर्नर। आज हम केस स्टडी लेके आए हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम की, जिसके अंदर जो हमें फिगर दिया है उसमें से क्वेश्चन बनाएगा और हमसे उनके क्वेश्चन पूछेगा। केस स्टडी सिंपल सा तरीका होता है इसको करने का कि फिगर को आप सामने दिया होता है, तो जो हम क्वेश्चन को पढ़ के एक माइंड में फिगर बनाते हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे होती है, तो इसलिए हमारे लिए थोड़ा और ईजी हो जाता है केस स्टडी को सॉल्व करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मच क्लॉथ material will be required to cover one big central dome of radius 4.5 मीटर। अब ये सेंट्रल डोम है ऐसे करके, जो कि हेमिस्फेरिकल होता है इन शेप। देखिए ये बन गया एक हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के लिए उसने क्लॉथ मटेरियल बोला है। क्लॉथ मटेरियल ऊपर ऊपर आता है, जो चीजें बाहर से कवर की जाती है। जब सिर्फ बाहर बाहर हम ऐसे कपड़ा लगाएंगे और चीजों को बाहर से कवर अप किया जाता है, उसमें हमेशा कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला जाता है। तो इसमें हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, और कर्व्ड सरफेस एरिया किसी भी हेमिस्फेरिकल डोम के लिए, मतलब हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर होता है। 2 पाई आर स्क्वायर ये हमारा इसको निकालने का फॉर्मूला होता है। तो मतलब बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें 2 पाई आर स्क्वायर लगाना है और आंसर निकालना है। उसके लिए हमें आर चाहिए। आर हमारे पास ये रहा 4.5 मीटर। बाकी इस फॉर्मूले में आप देखेंगे हमें कुछ भी नहीं चाहिए। एक पाई की वैल्यू चाहिए जो कि हमें पता होता है, दैट इज 22/7। तो हम वैल्यूज को पुट करेंगे और इसको सोल्व करेंगे। 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू 4.5 इंटू 4.5, क्योंकि यहां आर का स्क्वायर है। आर का स्क्वायर मतलब आर को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। अब इनमें छोटी छोटी चीजों में बहुत ज्यादा फोकस करना है। वो क्या है मैं आपको समझा देता हूं। कैलकुलेशन ही इसमें सबसे मेन चीज होती है। तो मैं आपको बताता हूं क्या करना है। जब आपको ये 2 वैल्यूज दी हैं जिसके लास्ट में 5 है और उसका स्क्वायर करना है, 4.5 का स्क्वायर करना है, तो जो 4 होता है इससे नेक्स्ट वैल्यू में, मतलब 4 से आगे आता है 5, उसकी मल्टीप्लाई कर दो। 4 5 जो 20 और 25 पीछे लिख देंगे तो वो उसका स्क्वायर होता है जिस वैल्यू के लास्ट में 5 होता है। तो इस पूरे की मल्टीप्लीकेशन आ गई 20.25 इंटू 22/7 इंटू 2। फिर आपको क्या करना होता है, इसकी मल्टीप्लाई आपको इसमें करनी है। क्यों? ताकि ये पॉइंट कवर अप होने में हेल्प मिल जाए। तो 20.25 का डबल होगा 40.5, क्योंकि 20 का डबल हो गया 40 और 25 का डबल हो गया 50, जिसको हम 0.5 लिख सकते हैं, इंटू 22/7। इसके बाद आपको इसमें से 2 लेके इसमें मल्टीप्लाई करना है। 42 जा 80 एंड 0.1 का डबल होता है 1, तो ये हो जाएगा 81 इंटू 11, क्योंकि उसमें से 2 हमने उसके साथ मल्टीप्लाई किया बाई 7। जब 11 से किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये पहली वैल्यू को एज इट इज लिखा जाएगा जो कि 1 है, और इस वैल्यू को पीछे ऐड किया जाएगा। 8 को पीछे ऐड किया जाएगा तो 9, और फिर 8 को एज इट इज लिखा जाता है। इस तरीके से 11 से मल्टीप्लाई होता है, डिवाइडेड बाय 7। 7 से हम डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे 7 1 जा 7, अब 1 कैरी हो गया, 19 बन गया, तो 7 2 जा 14, और फिर बचेगा 5, 7 7 जा 49। अब आगे पॉइंट्स में आंसर आएगा, लेकिन उससे पहले हम ऑप्शन देखेंगे, क्योंकि हमें ऑप्शनल क्वेश्चन दिया है। तो 127 पॉइंट कुछ यही ऑप्शन है, तो पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से आप इसको कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर। जो ये सिलेंड्रिकल पिलर है हमारे यहाँ सिलेंड्रिकल पिलर है, इनके लिए हमसे पूछा है कि इनका वॉल्यूम हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जो हमारा सिलेंड्रिकल कोई भी चीज होती है तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 2 पिलर्स ऑफ हाइट of the pillar is 6 मीटर and radius of the base is 1.2 मीटर। तो आपको लेटरल सरफेस एरिया पूछा है, मतलब कर्व सरफेस एरिया पूछा है। कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच किसी भी पिलर का। अब यहां से 2 पिलर का पूछा है तो इंटू 2 कर देंगे। इट मीन्स हमें 4 पाई आर एच कैलकुलेट करना है।
तो अब वैल्यू हमें दी है कि हाइट हमें दिया है 6 मीटर, तो हम वैल्यूज को पुट कर लेंगे और सोल्व कर लेंगे। 4 इंटू पाई की जगह 22/7 लिखेंगे, आर की जगह हमें दिया है आर इज 1.2 एंड हाइट इज 6, ऐसे हम इसको रखेंगे, इसको सोल्व करेंगे। अब हमारे पास ऑप्शंस हैं तो इसलिए हम आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो लेकिन करेंगे कैसे, आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। अब हमारे पास जो वैल्यूज हैं उनको देख लेते हैं वो क्या क्या दी हुई है। पहले इसमें से आप इसको मल्टीप्लाई करें, 12 6 72 इंटू 4 करें, 72 इंटू 4 हो जाएगा, 4 2 8, 7 4 28। देखिए हमने इन दोनों को और इसको यूटिलाइज किया है, एक के बाद पॉइंट था तो 28.8 आ गया। अब इसमें से फिर से 2 की मल्टीप्लाई करनी है, 8 2 16, 1 कैरी, 8 2 16 एंड 1 17, 1 कैरी, 2 2 4 एंड 1 5, यहाँ पॉइंट आएगा 57.6 हो जाएगा। अब हमारे पास ये 11 बचता है। 11 की मैंने अभी आपको ट्रिक बताई थी कि पहली वैल्यू को एज इट इज लिखना है, उसको अगली वैल्यू को 6 में ऐड करना है, 7 6 13, 1 कैरी हो जाएगा, 5 को 7 में ऐड करेंगे, 5 7 12, 1 कैरी 13, फिर से 1 कैरी हो जाएगा। अब आगे कुछ नहीं बचा तो 5 एंड 1 6। अब इसको पूरे को डिवाइड करना है आपको 7 से, 7 9 63। अब ये 3 और 6 बचा है, 3 उससे जाएगा नहीं तो 0 लगाएंगे, फिर पॉइंट आएगा, फिर 6 बचा है तो 36 में 7 5 35 हो जाएगा, तो 90.5 जो हमारा ऑप्शन बी है आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से कैलकुलेशन करनी होती है एग्जाम के अंदर ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। How much is the volume of hemisphere if the radius of the base is 2.5? अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर पूछा है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हमारा होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। आर हमें दिया हुआ है तो इस वैल्यू को यूटिलाइज करेंगे और सोल्व करेंगे। सो इट विल बी 2/3 इंटू 22/7 इंटू 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5। अब इसको पूरे को जब हम सोल्व करेंगे तो 32.73 आपका आंसर आ जाएगा। मैंने आप लोगों को पिछले सारे क्वेश्चंस में इनके मल्टीप्लाई करना सिखाया है, डिवाइड करना सिखाया है, कैसे कैलकुलेशन इजी होता है वो सिखाया है। इसीलिए इस क्वेश्चन को लिया था क्योंकि इसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस आपको समझानी थी, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये वाला कैलकुलेशन आप खुद करके देखेंगे, कैसे कैसे मैंने सिखाया उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल डोम्स। तो अभी हमने वॉल्यूम देखा था पीछे कि 2/3 पाई आर क्यूब था, तो 2/3 पाई आर क्यूब फॉर्मूला हमने जो यूज किया वही हमारा आंसर होगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब। तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन में एक चीज देखी है कि जो चीज यहां पर यूज हुआ जो फॉर्मूला वो इस वाले का आंसर था। तो एक ही क्वेश्चन में जो हम यूज कर रहे हैं वो हो सकता है दूसरे का आंसर भी हो। तो सारे क्वेश्चंस रीड करेंगे तो इजीली हम लोग उसको मैनेज कर पाएंगे और बहुत आसानी से फुल मार्क्स ले पाएंगे। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स एंड न्यू क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।